अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं एडोब इलस्ट्रेटर की तीसरी वीडियो लेकर, और आज मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। और आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, और उसके बाद यहाँ से हम एक बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगल के ज़रिए। क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज सिलेक्शन टूल, तो सिलेक्शन के लिए हमें कोई ना कोई बॉक्स चाहिए, तो हम रेक्टेंगल टूल के ज़रिए एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ रेक्टेंगल टूल पे आएंगे, ओके, अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर दबा के रखिएगा तो इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो अभी फ़िलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बस हम रेक्टेंगल टूल पे एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम एक बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स बनाते वक्त में ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम कोई कीबोर्ड से नहीं दबाते हैं तो हम जैसे चाहें वैसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बॉक्स बना सकते हैं। चाहे तो हम चौड़ाई ज़्यादा कर लें, लंबाई कम कर लें, या फिर लंबाई ज़्यादा कर लें, चौड़ाई कम कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा आप चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बॉक्स बिल्कुल चौकोर हो, चौड़ाई और लंबाई दोनों बराबर हो, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा लेना है। जैसे हम शिफ्ट बटन दबा लेंगे और अब अगर हम कोई बॉक्स बनाते हैं तो ये बिल्कुल चौकोर बॉक्स बनकर आपके सामने आएगा। ओके, अब जब हम ये बॉक्स बना लेते हैं, अब अगर मुझे इस बॉक्स पर कोई काम करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स को छोटा बड़ा करूँ या एक जगह से दूसरी जगह मूव करा दूँ, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना होता है। तो आइए देखते हैं। पहले हम इसके ज़रिए इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अब मुझे इस बॉक्स को अगर छोटा बड़ा करना है तो मैं यहाँ से इसके रिसाइज हैंडल पे जाऊँगा। जो ये चारों तरफ छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना, इसको आप यहाँ से चाहें तो जैसे चाहेंगे वैसे। अब इसमें भी वही बात है कि अगर आप बगैर शिफ्ट की के इधर उधर करेंगे तो जैसे चाहेंगे वैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसको चारों तरफ से बराबर छोटा बड़ा करूं, तो आप शिफ्ट की दबा लीजिए, तो देखेंगे ये राइट की तरफ से और बॉटम की तरफ से, यानी नीचे की तरफ से बड़ा छोटा हो रहा है। ऐसे अगर आप यहाँ से करेंगे तो राइट की तरफ से और ऊपर की तरफ से बड़ा छोटा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि चारों तरफ से हो एक साथ, तो आप शिफ्ट के साथ साथ आल्ट की भी दबा लीजिए। दोनों की दबाए रखेंगे, और अब अगर हम बड़ा छोटा करते हैं तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आप इसको चारों तरफ से बड़ा छोटा कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप इसको सिर्फ राइट में बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से राइट में बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप इस माउस पॉइंटर को यहाँ पर लेके जाएंगे तो देखेंगे माउस पॉइंटर का शेप आपका इस तरह से हो जाएगा। अब आप राइट में जाना चाहेंगे तो राइट में जाइए, तो ये राइट की तरफ बड़ा होगा। लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से एक ही मर्तबा में ये छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको इसके लिए आल्ट की दबाना होगा। जैसे हम आल्ट की दबा लेते हैं तो देखिए दोनों तरफ से ये छोटा हो रहा है। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से बड़ा हो, तो फिर आल्ट की दबाए रख करके आप राइट की तरफ आएंगे तो दोनों तरफ से बड़ा भी होगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर ऊपर नीचे में, यानी कि आप लंबाई में बड़ा करना चाहते हैं, तो अगर आप इधर से चाहते हैं तो इधर से कर लें। ऐसे ही माउस पॉइंटर को जब आप यहाँ पे लेके जाएंगे और माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो जाए, आप ऊपर की तरफ करेंगे तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से एक साथ बड़ा छोटा हो, तो इसके लिए आपको फिर आल्ट की दबाना होगा, और आल्ट की दबाए रख करके फिर आप यहाँ से करेंगे तो देखेंगे अप डाउन दोनों तरफ से, जबकि मैं एक तरफ से कर रहा हूँ लेकिन ये दोनों तरफ से छोटा बड़ा कर रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर ये सिलेक्ट है सिलेक्शन टूल से तो आप डिलीट करेंगे तो ये पूरा बॉक्स एक साथ ही डिलीट हो जाएगा। आइए मैं एक बॉक्स और बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने बना लिया है। अब मुझे मान लीजिए इस बॉक्स को कॉपी करनी है, तो हम क्या करेंगे, आल्ट की दबा लेंगे कीबोर्ड से और इसको हम ऊपर की तरफ लेकर चले जाएंगे। लेकिन अगर देख रहे होंगे तो अभी ये इधर उधर भी जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीधा जाए तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट की दबा लेंगे तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा।
और ये जो स्मार्ट गाइड है ये आपको बता भी रहा है कि आप बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। अगर स्मार्ट गाइड ये आपका ओपन नहीं है तो व्यू में जाइए और व्यू में आपको मिलता है यहाँ पर स्मार्ट गाइड। इसको आप ज़रूर ऑन रखिए हमेशा, ये आपको गाइड करता रहता है कि आप सीधे जा रहे हैं या नहीं। ओके, तो ये हमने ऑन रखा हुआ है। अब मुझे इन दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करके और राइट की तरफ कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सिलेक्शन टूल पे क्लिक रखते हुए एक बार मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर दूसरी बार शिफ्ट बटन दबा करके इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप बस बाहर क्लिक रखिए, सिलेक्शन टूल पे हमने क्लिक रखा हुआ है, वी इसका शॉर्टकट है, बस जैसे हम इस पर थोड़ा थोड़ा भी टच कर देंगे तो भी ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, आल्ट बटन दबाऊँगा और आल्ट बटन दबाते ही देखिए माउस पॉइंटर पे एक और छोटा सा एरो बन जाता है। बस आप माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए उठाइए और शिफ्ट दबा लेंगे तो ये सीधा भी जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने बस सीधा आ जाना है और अब छोड़ देना है। तो आल्ट के साथ पहले हमने आल्ट दबाया था, जब थोड़ा सा हमने उठा लिया आगे की तरफ कर लिया, फिर हमने शिफ्ट भी दबा लिया ताकि ये सीधा जाए। ओके, अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये देखिए एक और कॉपी हो गई है। अब अगर मज़ीद आप कॉपी चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डी फॉर डाटा। ठीक है, ओके, तो कंट्रोल डी जैसे हम दबाते हैं यहाँ पर तो अब देखेंगे तो ये इस तरह से मज़ीद कॉपी कर सकता है, डुप्लीकेट बना सकता है। तो ये तो हमने कर ही लिया है। ओके, अब अगर सिलेक्शन की जहाँ तक बात आ रही है तो आप एक एक बात को समझिए सिलेक्शन से मुतालिक, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पहली वीडियो है अगर आप देखना चाहें एडोब इलस्ट्रेटर की काम की वीडियो जिसमें आप काम कर पा रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो है वो तो कुछ सेटिंग से मुतालिक है जिसका देखना बहुत ज़रूरी है, जैसे ये प्रॉपर्टी पैनल वगैरह कैसे लाते हैं हम साइड में, इसकी आज ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे गुज़िश्ता वीडियो जो 2 वीडियोज़ गुजरी हुई हैं आप उसको ज़रूर पहले देखें, उसके बाद इसको देखें तो और मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम यहाँ से देखिए, अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस वाले बॉक्स को हम सिलेक्ट ना करें, इस वाले को करें, फिर इसको ना करें, इसको करें। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो बस शिफ्ट वाला बटन दबा करके जिस पे आप क्लिक करते रहेंगे ओनली वो उसी को सिलेक्ट करेगा। देखिए जैसे हमने इन 4 पे क्लिक किया, अब मैं इसको उठाऊँगा तो यही 4 इधर उधर जाने वाला है, या अगर मैं डिलीट करूँगा तो यही 4 डिलीट होने वाला है। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पर जाते हैं, चलिए मैं इन सब को डिलीट कर रहा हूँ सिलेक्ट करके और मैं एक बॉक्स रखता हूँ ये। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ बड़ा कर रहा हूँ ताकि चारों तरफ से बराबर हो। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि अभी जो मैंने कलर रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, एक तो वाइट इसका क्या है फिल है और ब्लैक इसका स्टॉक है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखिए, मैं कलर के बारे में फ़िलहाल अभी बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हम थोड़ी छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कलर वगैरह के बारे में भी बहुत तफसील से बात करने वाले हैं। तो देखिए जैसे हमने ये बना लिया है बॉक्स, छोटा बड़ा करना आपको आ गया है ना। ओके, इसी तरह से इसको मूव करना भी आ गया है कि इन नोट के अलावा किसी भी हिस्से पर माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके और आप जहां ले जाना चाहेंगे इस बॉक्स को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब रही बात, एक चीज़ और आती है इसके अंदर कि आप इस बॉक्स को रोटेट भी कर सकते हैं सिलेक्शन टूल के ज़रिए। जैसे आप सिलेक्शन टूल पे होंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से जब आप आएंगे इन नोट से थोड़ा सा आगे तो आप इसको इस तरह से देखिए यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर आप शिफ्ट की दबा लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ही मरतबे में ये 45 डिग्री आपको रोटेट करके दे देगा इस तरह से, देखिए। ठीक है ना, ओके, तो आप यहाँ से आएंगे, ऐसे घुमाना चाहते हैं तो घुमा देंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि ये ख़ास बात मुझे लगी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कि आप यहाँ से देख रहे होंगे तो इन कोनों को जैसे चाहेंगे आप वैसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ओके, चलिए, तो आप यहीं से मोड़ सकते हैं। किसी एक कोने को मोड़ना है तो एक बार आप इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आप इसको मोड़ेंगे तो सिर्फ ये एक कोना ही मुड़ेगा। ओके, ऐसे हम यहाँ पर सिर्फ अब इस कोने को मोड़ना चाहते हैं तो सिंगल आप पहले एक मरतबा इस पर क्लिक करिए, फिर आप यहाँ से इसको माउस के लेफ्ट बटन को दबाए दबाए मोड़िए तो इस तरह से आसानी से मुड़ जाता है। ओके, तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं और यहीं पर लेकर आता हूँ। अच्छा, कभी कभी डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम इस बॉक्स के ऊपर ही एक बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, देन हम कॉपी करेंगे या फिर कंट्रोल C से भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से कॉपी करना है और फिर हम एडिट में जा करके यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट इन फ्रंट, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F। तो आप याद रखिएगा इसको, और हमेशा मैं जब भी इसका इस्तेमाल करूँगा तो कंट्रोल C एंड कंट्रोल F का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। आज पहला दिन है इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो एडिट में आने के बाद पेस्ट इन फ्रंट करेंगे तो आपका ये इसी के ऊपर एक कॉपी हो गया है। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ से आते हैं और बात करेंगे। हम यहाँ से देखिए इसको शिफ्ट के साथ हम ऐसे घुमा देंगे तो इस तरह से घूम जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक तो नीचे है और एक इसके ऊपर जो अभी मैंने कॉपी किया है वो भी आ गया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि सिलेक्शन टूल पे क्लिक रखते हुए बस दोनों पे हल्का हल्का टच कर दीजिए, ये दोनों ही सिलेक्ट हो जाता है। ओके ना। जब ये दोनों सिलेक्ट हो जाए, इन दोनों बॉक्स को वेल्ड करके आप एक अच्छा लुक दे सकते हैं इसको। ये तो वेल्ड जो है ना कोरल ड्रा की इस्तेलाह में कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये कह रहे हैं क्लिक टू यूनाइट, है ना। ओके, इस पर जाइए और उसके बाद यहाँ पर हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक अलग सा बॉक्स आपको बना कर दे रहा है। ओके, कितना प्यारा लग रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम आएंगे और इस तरह से आप इसको देख पा रहे हैं। इसके आउटलाइन को थोड़ा मोटा करना चाहेंगे तो यहाँ से आइए, ये देखिए 3 पॉइंट कर देता हूँ, या यहाँ से आएंगे 7 पॉइंट कर देता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से बन के आ गया ये। और अगर आप इसी को थोड़ा सा कर्व करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर आप आइए, देखिए ओके ये आ चुके हैं। आप यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आ जाइए। जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आएंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे हर कोने पे एक छोटा छोटा सा आ जाएगा, बस इसको थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ दीजिए, ये मज़ीद प्यारा हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, मैं इसको पहले कॉपी ले लेता हूँ ताकि आप दोनों में फ़र्क देख सकें। तो सिलेक्शन टूल पे आइए। ओके, और अब मैं इसी को आल्ट के साथ नीचे कॉपी करने वाला हूँ, तो चलिए मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ एक। ठीक है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा करके यहाँ मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और अब इस वाले को सिलेक्ट करके मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ। मैं इसकी बहुत तफसील से बात करने वाला हूँ आज, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं इसके कोनों को थोड़ा थोड़ा राउंड कर दूंगा, तो देखेंगे दोनों में आपको बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा होगा। ठीक है, तो कितना प्यारा सा शेप ये बन जाता है। तो सिलेक्शन टूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन की। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सिलेक्शन और मज़ेदार होने वाला है, तो थोड़ा सा आराम से इस वीडियो को देखिए और रुक रुक करके मश्क भी करते रहिए एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। वीडियो को भी पॉज करके देखते रहिए, तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। ठीक है, चलते हम यहाँ से और एक हम यहाँ से बॉक्स बनाएंगे रेक्टेंगल टूल के ज़रिए। बिल्कुल चौकोर बॉक्स बनाने के लिए आपको बताया अभी कि शिफ्ट की दबा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से बॉक्स बनाते हैं। ओके, तो हमने इतना बड़ा बॉक्स बना लिया है। ठीक है, और इसका हमने फ़िलहाल जो भी पॉइंट साइज है आउटलाइन का वो हम रहने देते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं। या 4 पॉइंट करना चाहते हैं तो यहाँ से 4 पॉइंट कर लीजिए। ओके, और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आल्ट की दबाएंगे, देखिए आल्ट की, और इसी को हम यहाँ से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। शिफ्ट ज़रूर दबाएंगे ताकि ये सीधा जाए। और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो देखिए इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। जब हम इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाए, अब हम इसको छोड़ देंगे, तो ये कॉपी भी हो गई और आ गया है। ऐसे हम यहाँ पर इस वाले को एक मरतबा और दबाएँगे। देखिए आल्ट की पहली दबा लीजिए, फिर अब इसको उठाइए और शिफ्ट की दबा लीजिए। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ से इंटरसेक्ट आ गया है, तो मैं अब इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, ओके, तो देखेंगे ये 3 बॉक्स हमें इस तरह से बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ओके, पहले समझने के लिए एक सिंगल बॉक्स इसको हम रहने देते हैं अभी, ताकि हम पहले जब वो छोटी छोटी बातें उसको हम समझ जाएंगे, फिर हम इस पर काम करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए एक सिंगल बॉक्स में और बना लेता हूँ शिफ्ट के साथ। ओके, यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है कि यहाँ पे जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आप क्लिक करेंगे ना, तो इसमें ये अलग अलग नोड होते हैं कि ये नोड है, एक ये है। इसको आप यहाँ पर बात करेंगे तो एंकर कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 4 एंकर अलग अलग बने हुए हैं। अब मुझे पर्टिकुलर किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो मुझे सिंपली उस पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जब मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब मैं इसको जैसे चाहूँगा वैसे इधर उधर करा सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे ले जाना है तो ऐसे ले जाइए, सीधे ले जाना है तो आप यहाँ से शिफ्ट होल्ड कर दीजिए और इसको इधर लेकर आ जाइए। ठीक है, तो ये आ गया इधर। ऐसे मैं चाहता हूँ कि अब इस वाले नोट को पकड़ूँ, तो इसके लिए आपको सिंपली एंकर जब लिखा हुआ आ जाए, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। देखिए ये वाला नोड आप क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंकर सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको भी शिफ्ट के साथ थोड़ा उधर लेकर जाना चाहता हूँ तो जा सकता हूँ। ओके, तो ये आपने देख लिया कि कैसे आप इस एंकर पॉइंट को जिधर चाहेंगे उधर से सिलेक्ट करके और इसको इधर या उधर कर सकते हैं। अगर ऐसे ही आप चाहते हैं कि मैं 2 एंकर पॉइंट को एक साथ इधर उधर ले जाऊं, तो डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक रहते हुए अब इन दोनों नोड को, एंकर को सिलेक्ट करिए और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ जाना चाहते हैं तो शिफ्ट के जाइए, बगैर शिफ्ट के साथ आना चाहते हैं तो बगैर शिफ्ट के आइए। जैसा भी आप चाहते होंगे वैसा लेकर जा सकते हैं। तो आपने ये समझ लिया होगा कि एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके जिधर भी चाहेंगे हम उसको मूव करा सकते हैं। अब हम इसी एंकर पॉइंट को मूव कराकर इधर उधर ले जा करके कुछ चीज़ें बना कर देखते हैं कि आप सिर्फ एंकर पॉइंट को इधर उधर करके कैसे बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और उसके बाद एक मतलब बाहर क्लिक कीजिए और फिर इन दोनों नोट को सिर्फ सिलेक्ट करना है बस। ठीक है, ओके। तो अगर सिर्फ 2 ही एंकर पॉइंट को
सेलेक्ट करना है। मुझे असल में आदत पड़ी हुई है कोरल ड्रा में इसको नोड कहते हैं, तो मैं यहाँ पे नोड ही कह रहा हूँ। यहाँ एडोब इलस्ट्रेटर में इसको एंकर कहते हैं, तो मैं चाहे नोड कहूँ या एंकर, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ से आते हैं और इन दोनों नोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पर आने के बाद देखिए इसको मैं नीचे लेकर के आता हूँ, थोड़ा सा राइट में जाएंगे, थोड़ा सा नीचे लेकर के आएंगे और इस तरह से मैंने कर लेना है, ओके। तो देखिए मैंने इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ कर दिया है। ऐसे ही मैं अब ऊपर जाना है तो स्क्रॉल बटन जो आपके माउस में आता है, बस उसको ऊपर नीचे करिए और आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को ऊपर नीचे। तो मैंने ऐसे कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, देखिए इन दोनों नोट को सिलेक्ट करूँगा, ओके। और इन दोनों नोट को भी मैं अब यहाँ पे आने के बाद ऐसे करके यहाँ पे इनको मिला देने वाला हूँ। जब भी आप इस एंकर पॉइंट को ऐसे मिलाने लगे, जब इंटरसेक्ट आ जाए अब आपको छोड़ना है, ओके। तो मैंने देखिए इंटरसेक्ट आते ही मैंने इसे छोड़ दिया है। अब मैं इन तीनों नोट को इधर से सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद फिर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाऊँगा और मैं इसको थोड़ा सा करीब लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया है, देन मैं थोड़ा सा राइट में मैं इसको कर दिया हूँ और मैं ऐसे कर दूँगा, ठीक है। तो देखेंगे ये एक बॉक्स नुमा बन चुका है, लेकिन अभी मैं उस पर कुछ और थोड़ा सा काम करूँगा। इस पूरे बॉक्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, ओके, और आल्ट की दबा के और फिर मैं इसको इधर लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। ये हमने कॉपी कर दी है, ठीक है। अब मैं इन सारे नोट को सिलेक्ट करता हूँ नीचे की तरफ से और शिफ्ट की दबा के हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो इतना हमने कर दिया है। अब मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इन सब को मैं सिलेक्ट करूँगा, ओके। कंट्रोल जी से चाहे तो आप ग्रुप कर लें और इसको मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इतना बड़ा कर लिया मैंने इसको। और मैं अब क्या करूँगा, इसको उठा करके यहाँ से मैं इसको इंटरसेक्ट रहते हुए मैं इसको यहाँ पे रख दूँगा। तो ये देख रहे होंगे कि एक बेहतरीन सा बॉक्स बनकर आ चुका है, ओके। तो ये आपने बनाया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए। अब मैं इसको रख लेता हूँ कहाँ, लेफ़्ट साइड में, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन कर सकते हैं आप इस तरह से। और इसको आप देख रहे होंगे तो ये बॉक्स मैंने एक बना दिया है, किसके ज़रिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग सा, देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, ओके। बॉक्स बनाने के बाद अगर मैं इसमें कोई नोड ऐड करना चाहता हूँ, यानी एंकर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं जाऊँगा कहाँ, पेन टूल पर। पेन टूल पे आने के बाद यहाँ से मैं एक मरतबा देखिए जैसे ही यहाँ पे जाएंगे एंकर पॉइंट पे और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए डिलीट हो चुका है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं पेन टूल पर क्लिक करके, ओके, ये पेन टूल है आपका, पीस का शॉर्टकट है। इस पर क्लिक करने के बाद जब हम यहाँ आते हैं तो ये माइनस का निशान आ जाता है नीचे, देख रहे होंगे आप। जैसे ही माइनस का निशान आए, अब मैं अगर इस नोड पे क्लिक करूँगा तो ये नोड डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक नोड को डिलीट करना है तो ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं कंट्रोल Z से अब इसको बैक करता हूँ तो पूरा आ जाएगा। और अगर ऐसी कहीं पर नोड बना हुआ नहीं है, जैसा कि यहाँ पे नोड बना हुआ नहीं है, तो देखिए आप पेन टूल के नीचे प्लस का निशान आ रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा, यानी कि नोड ऐड हो जाएगा। तो देखिए मैंने ऐड कर दिया है। अब मुझे इसको ऊपर या नीचे करना है तो मुझे फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, क्योंकि इसका काम है मूव कराना इधर उधर। तो यहाँ से हम आएंगे और इसके ज़रिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और देन हम ऊपर जाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ हम जाएंगे तो थोड़ा ये सीधा जाएगा, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊँगा। अब मान लीजिए मुझे इसको थोड़ा गोल करना है, कर्व करना है, मोड़ना है, तो उसके लिए आपको यहीं पेन टूल में सबसे नीचे आपको मिलता है एंकर पॉइंट टूल। आपको यहाँ पर आना है और बस इस पर क्लिक करके बस ऐसे थोड़ा सा देखिए ऐसे करके खींच दीजिए और देखिए कितना प्यारा लगने वाला है, ओके। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं और एक बेहतरीन सा इसको ये शेप दे सकते हैं, ठीक है। मज़ीद इसको गोल करना चाहेंगे थोड़ा और खींच देंगे, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ से एलिप्स टूल के ज़रिए, ओके। तो एलिप्स टूल पे मैं आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से एक बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए यहाँ से मैं सिर्फ इन दो नोट को सिलेक्ट करूँगा, ओके। और मैं डाउन एरो के ज़रिए, एरो की में जो आपको डाउन एरो मिलता है, इससे मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दूँगा। तो अब देख रहे होंगे कि ये अंडे की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ठीक है ना, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ इन नोड को यानी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी बहुत शुरुआती दौर है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता। जितनी चीज़ें आज आपने पढ़ी हैं इन तमाम चीज़ों को बनाइए, मश्क करिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।